हाय गाइस, दिस मुजीब एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेंट्रल बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए जो स्लिप आपको दी जाती है उसको किस तरह से फिल किया जाए। या फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पैसा डिपॉजिट करने की डिपॉजिट स्लिप को किस तरह से भरा जाए। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए हैं डिपॉजिट स्लिप पर। तो गाइस, आप देखेंगे यहाँ पे ये डिपॉजिट स्लिप आपको नजर आ रही है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की डिपॉजिट स्लिप है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो स्लिप है ये 2 पार्ट्स में होती है। एक पार्ट जो आपको वापस दिया जाता है और दूसरा पार्ट जो बैंक के अंदर जमा कर लिया जाता है, रख लिया जाता है। तो गाइस, हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर शाखा इट मीन्स ब्रांच यहाँ पे नजर आ रहा है। तो गाइस, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट है बरेली। तो जब प्रिंट नहीं होगा तो आपको यहाँ पे ब्रांच लिख देना है। इट मीन्स जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है आपको उस ब्रांच के प्लेस का नाम यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंटेड है बरेली, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे डेट। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे डेट लिख देना है। तो जिस भी डेट में आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको वो डेट लिख देना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अभी 5 तारीख में वीडियो बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो मेरी डेट है, ये लिख दी मैंने डेट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डेट लिख देना है। इसके नीचे आएंगे तो आपको अपने अकाउंट नंबर लिखना है। तो अकाउंट नंबर में आपको ये पहले क्लियर करना है कि आपका अकाउंट कौन सा है। तो अगर आपका बचत खाता है, सेविंग अकाउंट है, तो यहाँ पर सेविंग पे टिक लगा देना है और यहाँ पे आपको 10 डिजिट का अकाउंट नंबर लिख देना है। तो फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ डेमो के रूप में। तो इस तरह से आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा आपको वो अकाउंट नंबर लिख देना है, ठीक है। तो ये मैं डेमो आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दिया है। तो फिलहाल आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आप गाइस आएंगे तो यहाँ पे क्रेडिट ऑफ लिखा हुआ है। तो क्रेडिट ऑफ में आपको नेम लिखना है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपको नेम लिखना है। तो आप अपना नेम लिख दीजिएगा, जिस भी नाम से आपका अकाउंट है तो आपको वो नेम लिख देना है। मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ फिलहाल, जैसे अनिल कुमार का ये अकाउंट है तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अनिल कुमार। तो इस तरह से यहाँ पे आपको नेम लिख देना है। इसके नीचे आएंगे तो नीचे आपको देखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखेगा रोकड़ और चेक। इट मीन्स आप चेक से पैसा जमा करना चाहते हैं या फिर कैश जमा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कैश जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कैश पर टिक कर दीजिए और यहाँ आप लिख दीजिएगा कैश, ठीक है। अब इसके नीचे आपको जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करना है वो आप अमाउंट लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे 20,000 लिख दे रहा हूँ, 20,000 अगर मुझको जमा करना है, ठीक है। और इसको यहाँ पे लाइन को ड्रैग करके आप यहाँ भी लिख सकते हैं 20,000, ओके। इसके जस्ट नीचे आपको फ्रेंड्स वर्ड्स में लिखना है। तो जो आप अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे लिख देना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 20,000, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 20,000 ओनली, ओके। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अमाउंट लिख देना है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट स्लिप जो आपको वापस दी जाएगी। अब हम आते हैं यहाँ पे इसके दूसरे पार्ट पे, सेकंड भाग पे। तो गाइस, सेकंड भाग के आपको ऊपर आपको सबसे पहले यहाँ पे डेट देखना है। तो आप यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा केयरफुली, जो आपने अभी अभी लिखी थी अब वो डेट लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे डेट लिख। इसके बाद वापस हम अकाउंट नंबर, वही आपका अगर सेविंग अकाउंट है तो सेविंग, जो भी आपका अकाउंट है उसको आप चूज करेंगे और अकाउंट नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आप अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देंगे। तो फिलहाल मैंने कोई भी अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको वापस यहाँ पे नेम लिखना है। तो जिस नेम से आपका अकाउंट है वो नेम आपको लिख देना है। तो मैं यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आप एक चीज़ को नोटिस करिए, यहाँ पे देखिए यदि आप 50,000 से ज़्यादा पैसा जमा करना चाहते हैं, इट मीन 50,000 से ज़्यादा पैसा जमा करना चाहते हैं तो आपको अपने पैन कार्ड का नंबर देना पड़ेगा। जी हाँ, आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर देना पड़ेगा अगर आप 50,000 से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं। अगर आप 50,000 से कम जमा करना चाहते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा है तो आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आप चेक से पैसा जमा नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कब मांगी जाएगी, जब आप चेक जमा करना चाहते हैं, चेक से अमाउंट अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपको ये डिटेल देना है। इसके नीचे फ्रेंड्स आपको फिर वापस यहीं आके आपको अपना अमाउंट लिख देना है। तो ऊपर आप नेम लिख दें, यहाँ पे अमाउंट लिख देना है जो आप अमाउंट जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली अमाउंट यहाँ पे लिख देना है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपको अमाउंट लिख देना है 20,000 ओनली। अब हम आ गए यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे आपको देखना है आप जो अमाउंट जमा करना चाह रहे हैं उसमें आपको नोट्स की इन्फॉर्मेशन देना है कि आप जो पैसा जमा कर रहे हैं उसमें कितने के कितने नोट्स हैं। यहाँ पे 2000, 500, 200, 100, तो जो भी नोट्स हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2000 के अगर मेरे पास 10 नोट्स हैं तो वो यहाँ पे 20,000 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं
10 लिख दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो ये आपको नोट्स की डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको लाइन ड्रैग करके यहाँ पे फिर आपको लिख देना है यहाँ पे 20,000। ओके, इसके नीचे आपको यहाँ पे साइन कर देना है। तो आपको यहाँ पे साइन कर देना है, आप जो भी साइन करते हैं। तो गाइस ये थी नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो हमें बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए जो डिपॉजिट स्लिप को फिल की जाती है। तो इस तरह से हम डिपॉजिट स्लिप को फिल करते हैं। तो गाइस याद रखिएगा, आपको ये डिपॉजिट स्लिप केयरफुली फिल करना है। इसके बाद ये स्लिप को आप डिपॉजिट स्लिप को फिल करने के बाद इस स्लिप और आपका जो अमाउंट है वो आप कैशियर के पास जाएंगे और कैश काउंटर पर जाकर आप डायरेक्टली कैशियर को अपना अमाउंट और ये डिपॉजिट स्लिप आप दे सकते हैं। तो कैशियर आपके अमाउंट को और स्लिप को रखेगा और आपको ये वाली स्लिप एक वापस दे देगा। आई होप फ्रेंड्स ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ गाइस, यदि आप नए मेरे चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।